प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम बात कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज़ के बारे में। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। 1540 प्रश्न जो है वो इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर किए थे। बाकी क्वेश्चन जो है वो इसमें शुरू करने वाले और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरी ई बुक बनी हुई है हमारे पास, ठीक है। डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट में मेरे को नाइस सेशन करके लिखिएगा, मैं आपको डीएम कर दूंगा। चलिए 1541वां प्रश्न आता है, यहाँ से शुरू करें। तो प्रश्न है आपका कि रूप चतुर्दशी का त्यौहार कब मनाते हैं। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जो है वो रूप चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 1542 नंबर का है कि दीपावली का त्यौहार कब मनाते हैं। तो कार्तिक अमावस्या को जो है वो दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। 1543वां प्रश्न, गोवर्धन पूजा कब की जाती है। तो कार्तिक शुक्ल एकम को जो है वो गोवर्धन पूजा की जाती है दोस्तों। 1544वां प्रश्न, भैया दूज का त्यौहार कब मनाते हैं। तो कार्तिक शुक्ल द्वितीया, कब, कार्तिक शुक्ल द्वितीया जो आती है दोस्तों उस दिन भैया दूज का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखें 1545वां प्रश्न है कि आंवला नवमी या अक्षय नवमी का जो त्यौहार है दोस्तों कब मनाते हैं। तो कार्तिक शुक्ल नवमी को जो है वो आंवला नवमी या फिर उसको अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है, तो उस दिन ये त्यौहार मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल नवमी को। हिंदू त्यौहार याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। 1546वां प्रश्न, त्रिपुर पूर्णिमा व या फिर छोटी दीपावली का त्यौहार कब मनाते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। त्रिपुर पूर्णिमा या फिर छोटी दीपावली का जो त्यौहार है वो कार्तिक पूर्णिमा को ही मनाया जाता है, याद रखिएगा। हाँ, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष अलग अलग होते हैं, इनको आप कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा। सदी बदी भी नाम आता है, वो भी याद रखिएगा। 1546वां प्रश्न है कि काल भैरव अष्टमी या भैरव जयंती का त्यौहार कब मनाते हैं। तो मार्गशीर्ष कृष्णा अष्टमी के दिन जो है वो काल भैरव अष्टमी या फिर भैरव जयंती का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। 1548वां प्रश्न है कि शाकंभरी जयंती का त्यौहार कब मनाते हैं। तो पौष शुक्ल चतुर्दशी को जो है वो शाकंभरी जयंती का त्यौहार मनाया जाता है। 1549वां प्रश्न, तिल चौथ या फिर इसको संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। तो तिल चौथ या फिर संकट चौथ का जो त्यौहार है वो आपका मनाया जाता है दोस्तों कब, माघ कृष्ण चतुर्थी को, ठीक है, चतुर्दशी नहीं चतुर्थी को। दोस्तों पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के यदि तैयारी करेंगे ना अच्छे से तो आपको 100% सफलता जो है वो मिलेगी दोस्तों। 1550वां प्रश्न देखें। तो प्रश्न है कि षठ तिला एकादशी का त्यौहार कब मनाते हैं। तो माघ कृष्ण एकादशी को जो है वो षठ तिला एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है। 1551वां प्रश्न, मौनी अमावस्या या फिर मनु जयंती का जो त्यौहार है वो माघ अमावस्या को मनाया जाता है। 1552वां प्रश्न है कि किस दिन सरस्वती माँ, कामदेव व रति की जो पूजा है वो की जाती है। तो रति पति कौन है दोस्तों, कामदेव, रति के पति, ठीक है, रति के पति, रति माता जी हैं, रति के पति हो दोस्तों हैं वो कौन, कामदेव प्रभु, ठीक है। तो मौनी अमावस्या या फिर मनु जयंती त्यौहार माघ अमावस्या को है, जबकि सरस्वती माँ, कामदेव और रति का जो पूजन है दोस्तों वो बसंत पंचमी के दिन होता है, ठीक है। सरस्वती माता का नाम आ रहा है तो याद रख ही सकते हैं, बसंत पंचमी के दिन ही त्यौहार मनाते हैं ये। 1553वां नंबर का प्रश्न है कि त्रिपुरा सुंदरी का माता मंदिर, त्रिपुर सुंदरी या फिर त्रिपुरा सुंदरी भी कहते हैं। तो त्रिपुरा सुंदरी या फिर त्रिपुर सुंदरी जो माता मंदिर है वो अपना तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है दोस्तों। और यहाँ पर आप मान के चलिए कि 18 जो भुजा है वो वहाँ पर एक मूर्ति स्थित है जो काफ़ी मतलब देखने में भी आपको बहुत ही एनर्जेटिक लगेगी। माता जी का जैसे दर्शन होता है मन में शांति हो जाती है। और माँ त्रिपुरा सुंदरी के जब दर्शन करते हैं तो क्या कहना, उनको शब्दों में अपन कह भी नहीं सकते हैं। तो बोलिए जय माँ त्रिपुरा सुंदरी। अगला प्रश्न है 1554वां नंबर का कि त्रिपुरा सुंदरी की प्रतिमा कितनी भुजाओं की बनी हुई है दोस्तों। तो देखिए प्रश्न आ ही चुका है। तो 18 भुजाओं की जो है वो प्रतिमा बनी हुई है दोस्तों। कौन सी है अपनी, तो वो है दोस्तों कौन सी, त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर या फिर त्रिपुर सुंदरी जो माता जी मंदिर है उनकी 18 भुजाओं की प्रतिमा जो है, भुजा है जो वो बनी हुई है पूरी मूर्ति। अगला प्रश्न 1555 नंबर का कि जिलाड़ी माता का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। तो बहरोड अलवर में जो है वो जिलानी माता का मंदिर है। जिलाड़ी या जिलानी माता भी नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जिलाड़ी लिखा हुआ है तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ कि जिलानी माता जी हैं या फिर जिलाड़ी। जिलाड़ी तो वैसे मैंने सुना नहीं है और नहीं पढ़ा है मैंने कहीं, जिलानी माता का जरूर पढ़ा है। तो जिलानी माता का मंदिर जो है वो बहरोड अलवर में स्थित है। अब इस तरीके से कुछ भी अशुद्धि कर करके जो है वो एग्ज़ाम सेंटर में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जो सरकार जो पेपर बना रही है, सरकार जो होगी और जो इसके अंडर में पेपर बना रही है आरपीएससी वगैरह जो भी है, तो वो इस तरीके से प्रश्न देती है। और अपने को अभी सेकंड ग्रेड का पेपर आया भाई साहब, हालत तो ख़राब हो जाए। खंगारोत राजपूतों की कुल देवी कौन है दोस्तों। तो ज्वाला माता जो है वो खंगारोतों की राजपूतों की कुल देवी
मानी जाती है। 1557वां प्रश्न कि ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है, तो जोबनेर जयपुर में जो है वो ज्वाला माता का मंदिर स्थित है। ठीक है, जो खंगारों जो राजपूत होते हैं उनकी कुल देवी मानी जाती है। अगला प्रश्न है 1558 नंबर का कि छींक माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। ठीक है, छींक माता और छींच माता दोनों अलग अलग है। ठीक है ना, हाँ देखो जस्ट क्वेश्चन आई गया जो मैं आपको कहने वाला था। 1559वां प्रश्न कि छींच माता का जो मंदिर है वो आपके बांसवाड़ा में स्थित है, जबकि छींक माता का मंदिर आपका जयपुर में स्थित है। ठीक है, छींच माता बांसवाड़ा, छींक माता जयपुर, छींक जयपुर, छींच बांसवाड़ा, छींक जयपुर, छींच बांसवाड़ा। तो इस तरीके से ही याद रखना पड़ेगा, जी कि आपको इस तरीके से ही याद रखना पड़ेगा। 1560वां नंबर का प्रश्न है, 1560वां नंबर भाई साहब कहाँ थोड़ी बिहारी देख ली, जो मामला डिस्मिस हो गया पूरा। हिचकी माता जी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो सरवाड़ अजमेर में जो है वो हिचकी माता जी का मंदिर स्थित है। तो देखिए ज्वाला माता जोबनेर जयपुर, त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा, सरस्वती माता कामदेव रतिपति की पूजा जो है कामदेव की वो बसंत पंचमी के दिन होती है। त्रिपुरा सुंदरी माता जी की जो भुजाएं हैं वो 18 है। जिलानी माता बहरोड़ अलवर, खंगारूत राजपूतों की कुलदेवी ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर, छींक माता जयपुर और छींच माता बांसवाड़ा पड़ती है। बांसवाड़ा मंदिर है माता जी का, छींच माता जी का। और हिचकी माता का मंदिर की बात करें तो सरवाड़ अजमेर में। ठीक है, छींच माता माफ कर, जो छींच माता का मंदिर जो है बांसवाड़ा में स्थित है और हिचकी माता का मंदिर जो है वो सरवाड़ अपने अजमेर में स्थित है। तो धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस सेशन को आप जुड़े रहे हमारे साथ, यहाँ तक इस वीडियो को देखा, धन्यवाद।